पुष्कर सिंह धामी ने सपा की दुखती नस पर रखा हाथ। 30 साल पुराने कांड को याद कर सपा को दिखाया आईना। धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कह दी बड़ी बात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीते दिनों से उन्होंने चुनावी राज्यों में मोर्चा संभाला। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चुनावी सभाओं में तगड़ा प्रहार कर विपक्ष की नींद उड़ा दी। कांग्रेस के काले चिट्ठे खोल राहुल गांधी को आईना दिखाने का भी काम किया। इसी बीच जब पुष्कर सिंह धामी यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचे और यहां रामपुर तिराहे पर उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सपा की दुखती नस पर हाथ रखने का काम किया, क्योंकि रामपुर तिराहा कांड सपा राज में हुआ सबसे दरिंदगी भरा कारनामा था। रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को याद कर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलन के अमर शहीदों के बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई में अहम योगदान दिया। 1994 को खटीमा का गोलीकांड हुआ और बहुत ही बर्बरतापूर्वक वहां पर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई और 7 लोग वहां पर शहीद हुए। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी का गोलीकांड हुआ और मसूरी के गोलीकांड के बाद रामपुर तिराहा का गोलीकांड हुआ। भाइयों बहनों, पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए चलाए गए इस आंदोलन के दौरान हमारे आंदोलनकारियों को, हमारी माताओं बहनों को, हमारे नौजवानों को अनेक प्रकार से अत्याचार का सामना करना पड़ा, अत्याचारों को सहना पड़ा। और जो 2 अक्टूबर 1994 का दिन है, ये दिन बहुत ही एक गोलीकांड का काला अध्याय, सबसे क्रूर और गहरा जख्म देने वाला एक अध्याय है। और उत्तराखंड राज्य के लिए, उसकी अस्मिता के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को तत्कालीन शासन प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से अत्याचार किए गए थे और जिस प्रकार से यहां पर यातनाएं हुई और जिस प्रकार माताओं बहनों के साथ घोर बर्बरतापूर्वक उनके साथ उस समय अत्याचार हुआ, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब जब हम याद करते हैं तो वास्तव में याद आता है कि उनके लिए कितना कठिन समय था। बस रोकी गई, बस रोकने के बाद किस प्रकार से हर तरीके से एक निम्नतम स्तर पर जाकर उस आंदोलन को दबाने का प्रयास हुआ। मैं 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आंदोलनकारी रविंद्र रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कैसिव जी एवं राजेश नेगी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। तो चलिए ये भी बता देते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिन शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्होंने कितना संघर्ष किया और क्या क्या झेला। दरअसल मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर 2 अक्टूबर 1994 के दिन जो हुआ, उसके घाव आज भी लोगों को सन्न कर देते हैं। ये वो दौर था जब आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश से अलग एक पहाड़ी राज्य की मांग कर रहे थे। राज्य में आंदोलन की आग तेज हुई। आंदोलन को दिल्ली तक ले जाने के लिए 1 अक्टूबर को पहाड़ी इलाके में 24 बसों में सवार होकर कुछ आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ रवाना हुए। इस दौरान पुलिस से उनकी कहासुनी हुई। तभी अचानक नारेबाजी और पथराव होने लगा। पथराव में तत्कालीन डीएम अनंत कुमार घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने क्रूरता से प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी।
पुलिस की गोलीबारी में 7 लोगों की जान चली गई, काफी लोग घायल हुए और आखिर में 6 साल के संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग राज्य बना। जिस वक्त आंदोलनकारियों पर अत्याचार हुआ उस वक्त यूपी में मुलायम सिंह यादव का राज था, जिनकी वजह से आज भी सपा पर उत्तराखंड के लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। फिलहाल तो शहीदों के बलिदान को याद कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। धामी का ये दौरा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए था, लेकिन विपक्ष टेंशन में आ गया क्योंकि यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने उपचुनाव में मोर्चा संभाला हुआ है उससे विपक्ष खासकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी टेंशन में हैं, क्योंकि नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। वैसे भी पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में चुनावी रैलियां कर कांग्रेस के पसीने छुड़ा रखे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के शीर्ष पर आगे बढ़ रहा है, तो वही एक दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, उनके समर्थक दल इंडी गठबंधन है, वो सारे के सारे फिर से हरियाणा में भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और जो 2014 से पहले एक बड़ा दलदल हरियाणा का था, उसी दलदल में फिर से हरियाणा को धकेलना चाहते हैं। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में जब रैली की थी तो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं पर तंज कसा और दावा कर दिया कि इस बार भी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार आएगी।